अब अपन निकालेंगे यहाँ एप्सिलॉन नॉट की यूनिट और डायमेंशन। तो देखना एप्सिलॉन नॉट के लिए F बराबर 1/4 नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा Q1 इंटू Q2 अपॉन F इंटू आर स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट। तो इसकी यूनिट हो जाएगी कूलम स्क्वायर अपॉन F हो गया न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। अब इसकी डायमेंशन कूलम की अभी मैंने बताया था AT होती है A स्क्वायर T स्क्वायर। फोर्स है इसकी यूनिट डायमेंशन होती है M1 L1 T-2 इंटू आर स्क्वायर, इसका आ जाएगा L2। तो यहाँ आ जाएगा M ऊपर चला जाएगा M-1, L3 है तो ये ऊपर जाएगा L-3, T ऊपर जाएगा T4 8 2। ये आ गई इसकी डायमेंशन। अब यहाँ ध्यान रखना, यहाँ जो एप्सिलॉन नॉट है इसकी भी वैल्यू है, इसकी वैल्यू होती है 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। और इसको कहते हैं वैक्यूम परमिटिविटी। एप्सिलॉन नॉट है, ध्यान रखना कि एक अपन ने लिखा था 1/4 एप्सिलॉन नॉट। अब एप्सिलॉन नॉट की यूनिट और डायमेंशन निकालेंगे तो F बराबर 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो यहाँ से एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 अपॉन F इंटू आर स्क्वायर। तो Q1 इंटू Q2 हो गया कूलम स्क्वायर, F हो गया न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। तो कूलम स्क्वायर यानी A स्क्वायर T स्क्वायर, इसको लिखते हैं। ये जो फोर्स की डायमेंशन है M1 L1 T-2, ये मीटर है इसका L स्क्वायर। तो इसकी डायमेंशन आ गई M-1 L-3 T4 और ये 2। अब एप्सिलॉन नॉट है क्या यहाँ पर? तो एप्सिलॉन नॉट है वैक्यूम परमिटिविटी, ठीक है। और इसकी वैल्यू होती है 8.85 इंटू 10⁻12। अब देखना, अगर इन दोनों चार्ज को किसी मीडियम में रख दें, दोनों चार्ज को अगर किसी मीडियम में रख दें तो उनके लिए जो है यहाँ पर जो मैंने 1/4 एप्सिलॉन नॉट लगाया यहाँ पर एप्सिलॉन आ जाएगा। अगर इन दोनों चार्ज को किसी मीडियम में रख दें तो मीडियम के लिए F बराबर 1/4 एप्सिलॉन Q1 इंटू Q2 अपॉन आर स्क्वायर। उसके लिए एप्सिलॉन को अपन लिखेंगे यहाँ पर एब्सोल्यूट परमिटिविटी। इसको ध्यान रखना, क्या लिखेंगे एप्सिलॉन को? एब्सोल्यूट परमिटिविटी। अब आएगा डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का मतलब है इन दोनों चार्ज को पहले तो मैं रखूंगा वैक्यूम में, फिर इन दोनों चार्ज को रखूंगा किसी मीडियम में, उन दोनों का जो कंपैरिजन करूंगा वो कहलाएगा डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो इसको डिनोट करते हैं एप्सिलॉन आर से। एप्सिलॉन आर बराबर F नॉट अपॉन F है। F नॉट का मतलब होता है दोनों चार्ज है जब किसी वैक्यूम में रखो उनके बीच में जो इलेक्ट्रिक फोर्स है वो, और FM का मतलब है कि जब दोनों चार्ज को किसी मीडियम में रखें तब उनके बीच में लगने वाला इलेक्ट्रिक फोर्स। तो यहाँ पर एप्सिलॉन आर बराबर F नॉट का मतलब इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन टू चार्ज इन वैक्यूम अपॉन इलेक्ट्रिक फोर्स between two charge in medium। ध्यान रखना, तो इसकी डेफिनेशन क्या हुई? इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन टू चार्ज इन वैक्यूम, ढंग से समझना डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की। द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन टू चार्ज इन वैक्यूम and electric force between two charge in medium is known as dielectric constant. It is represented by epsilon r और k। इसको k से भी डिनोट कर सकते हैं। अब इसका डेरिवेशन करेंगे। एप्सिलॉन r बराबर मैंने बताया F नॉट अपॉन Fm होता है। एप्सिलॉन r बराबर F नॉट को अपन लिखेंगे 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर अपॉन 1/4 एप्सिलॉन
Q1 इंटू Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो यहाँ Q1 इंटू Q2 से कैंसिल हो जाएगा, आर स्क्वायर कैंसिल, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, तो पीछे बचेगा एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और ये यूनिटलेस डायमेंशन लेस होता है। अब ध्यान रखना, जो ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, वैक्यूम के लिए इसकी वैल्यू 1 आएगी, वाटर के लिए आएगी 80 और मेटल के लिए इसकी वैल्यू आएगी इनफाइनाइट। ये वैल्यू ध्यान रखना है तुम्हें। एप्सिलॉन आर की वैल्यू वैक्यूम के लिए तो होती है 1, वाटर के लिए होती है 18 और मेटल, ऑल मेटल इसके लिए होती है इनफाइनाइट। और एयर के लिए अगर देखूं लगभग 1 के इक्वल ही होती है, इसको 1 के लगभग इक्वल ही मान, नॉट करना।